सावन मास की पंचमी को नाग ब्रह्मा जी के पास मिलने के लिए गया तथा उस दिन नागों को श्राप से मुक्ति मिली थी। उसी दिन से नागों का पूजन करने की परंपरा चली आ रही है। वाराह पुराण के अनुसार इसी दिन सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा से शेषनाग को अलंकृत किया था और लोगों ने पृथ्वी का भार धारण करने की सेवा लेने पर नाग देवता की पूजा की थी। तो वही परंपरा आज भी चली आ रही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में विशाल नाग कालिया को परास्त किया और लोगों का जीवन बचाया। उन्होंने सांप के फन पर नृत्य किया जिससे उन्हें नाग नथैया भी कहते हैं। मान्यता है कि तब से नागों की पूजा करने की परंपरा चल रही है। ऐसा करने से जहाँ नाग वश में रहते हैं वहीं भगवान शिव के गले में नागों की माला होने से मनुष्य को भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। वासुकी नाग को समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया, जहाँ पर लोक धर्म में नागों का जिक्र अर्धमानव के रूप में भी मिलता है। ये भी मान्यता है कि हमारे पूर्वज सर्प के रूप में अवतरित होते हैं। सर्पों की माता सुरसा के नाम पर मनसा माता के मंदिर भारत में कई स्थानों पर आपको मिलेंगे, जहां पूजन करने से जीव की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होती हैं। मंदिरों में नाग पंचमी के दिन नाग मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराने की परंपरा है। नाग पंचमी के दिन नागों की आराधना की जाती है। इस दिन व्रत भी रखते हैं। कहा जाता है कि यह व्रत करने पर व्रत कथा पढ़ने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? भविष्य पुराण के अनुसार जब सागर मंथन हुआ तब नागों ने अपनी माता की आज्ञा नहीं मानी थी। इसके चलते नागों को श्राप मिला था। नागों को कहा गया कि वो राजा जनमेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। इससे नाग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, घबरा गए। इस श्राप से बचने के लिए सभी नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से सारी बात कही और मदद मांगी। उन्होंने कहा कि जब नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक होंगे तब वह सभी नागों की रक्षा करेंगे। और यह उपाय ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को ही बताया था। जब महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने नागों को यज्ञ में जलने से बचाया था तब सावन की पंचमी थी। आस्तिक मुनि ने नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें बचाया। इसके बाद आस्तिक मुनि ने कहा कि जो कोई भी पंचमी तिथि पर नागों की पूजा करेगा उसे नागवंश का भय नहीं रहेगा। तब से ही सावन की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करना भी शुभ माना गया है। नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष भी दूर होता है। और नाग पंचमी के दिन उत्तर प्रदेश में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। वहाँ इस दिन गुड़िया को पीटने की अनूठी परंपरा निभाई जाती है। इस वर्ष नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त 12 अगस्त 2021 को दोपहर 3:24 से पंचमी तिथि समापन 13 अगस्त 1:42 तक है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष भी दूर होता है।